हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ हम आपके साथ आए हैं क्योंकि जिस गाड़ी को डिस्कस करना है वो तो स्पेशल है ही, बट द वे वी विल प्रेजेंट एंड डिस्कस इट विद यू वो बहुत स्पेशल है। मैं इसको कहता हूँ कि ये पॉकेट रॉकेट है। जो काम ये गाड़ी कर सकती है वो सिर्फ यही गाड़ी कर सकती है। ये कहानी शुरू होती है 1967 में। होप स्टार नामी एक लाइट स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गोइंग थ्रू स्ट्रगलिंग फेज और वो अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी पत्ता मार्केट में फेंकते हैं, होप स्टार ON 360। ये गाड़ी मित्सुबिशी की 360 सीसी इंजन से पावर्ड है और दुनिया की सबसे छोटी 4x4 है। द आइडिया एंड डिजाइन वाज गुड, लेकिन कंपनी का वक्त और किस्मत ठीक नहीं थी। बिजनेस नंबर्स डिडंट गो वेल। 100 इंजन ऑर्डर किए मित्सुबिशी से, लेकिन 15 ही गाड़ियां बन सकी। अब कंपनी वाइंड अप होने पे जा रही है, लेकिन वो इस गाड़ी का डिजाइन बेचना चाहते हैं। मित्सुबिशी से पूछा, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सुजुकी बीच में आती है और वो 12 लाख येन में ON 360 का डिजाइन खरीद लेते हैं। सुजुकी के इंजीनियर्स फौरन ही काम पर लग गए। गाड़ी को उन्होंने पहला टेस्ट माउंट फूजी ले जाके किया। 5th कैंप तक गाड़ी बखूबी गई। सुजुकी ने होप स्टार के विजन को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर प्रॉपर 4x4 लाइट वेट मशीन। इफ दिस आइडिया इज रिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली कैन बी अ गेम चेंजर थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। And this is what exactly Suzuki did. 1970 में LJ10 first generation of Jimny launch की। LJ stands for Light Jeep and this officially became world's first on-purpose designed 4-wheel drive K car। ये अपनी नोयत की मुनफरिद गाड़ी थी and it was a hit। जिमनी से कंज्यूमर ने वो यूटिलिटी अचीव की जो बड़ी और कन्वेंशनल SUV से नहीं हो पा रही थी। फिर मजीद डेवलपमेंट के साथ सुजुकी ने LJ20 लॉन्च की। देन कम्स द ईयर 1975 जब सुजुकी पहली बार जापान से बाहर भी असेंबल होने जा रही है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क होगा जहां पे पहली दफा जिमनी जापान के अलावा भी बनी? इट वाज पाकिस्तान। 539 सीसी इंजन के साथ अब LJ50 पाकिस्तान और जापान में असेंबल हो रही है। जिमनी के पैर अब जमने लगे और सुजुकी के इंजीनियर्स मजीद काम करते हुए सेकंड जनरेशन जिमनी लॉन्च करते हैं 1982 में। ये अपने टाइम का बहुत वेल रिफाइंड और मॉडर्न डिजाइन था। सुजुकी ने डिफरेंट इंजन वेरिएशंस और डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया। दुनिया की सबसे अफोर्डेबल और बहुत से लोगों की पहली 4-व्हील ड्राइव कार थी। जिमनी फीवर दुनिया में फैलता गया। जापान और पाकिस्तान के अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कीनिया और कोलंबिया में भी इसकी प्रोडक्शन हो रही है। बाय द ईयर 1987 सुजुकी जिमनी के 10 लाख यूनिट्स बेच चुका था। अब सुजुकी पूरी दुनिया की तरह नॉर्थ अमेरिका में भी फैलना शुरू हो गई और 90s के अंदर आके एक कंट्रोवर्सी आती है। कंज्यूमर रिपोर्ट्स नामी मैगजीन ने एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट इशू की जिसमें जिमनी के बॉडी रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल को टोटली कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। मैगजीन के फ्रंट पेज पे जिमनी की 2 टायरों वाली पिक्चर आने की देर थी। जिमनी की सेल्स जो कि हजारों की तादाद में थी, लिटरली दर्जन तक आ गई। ये रिपोर्ट ना 100% सही थी ना गलत, लेकिन इसके नतीजे में जिमनी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से निकल गई। फिर आता है 1998। सुजुकी लेके आती है 3rd जनरेशन जिमनी। इट वाज बबली कर्वी शेप। पीपल लाइक्ड इट। इट डिड गो वेल, लेकिन ये 2nd जनरेशन जितनी बड़ी हिट नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सी गाड़ी पहुंच सकी है? ये हुआ था जी 2007 में साउथ अमेरिका में। सुजुकी जिमनी 2nd जनरेशन वेंट अप टू 21,942 फीट, 6,688 मीटर, और आज तक ये दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड अचीव्ड रिकॉर्ड है जो किसी भी गाड़ी ने की है। पर जो लोग सुजुकी जिमनी को एक सीरियस ऑफ-रोडर नहीं समझते उन्हें यकीनन ये बात नहीं पता होगी। फिर सुजुकी ने जो 20 साल 3rd जनरेशन को चलाया है उसकी वजह से आखिरी सालों में आके कंज्यूमर्स काफी बोर हो गए थे और फाइनली जब 2018 में 4th जनरेशन जिमनी लॉन्च हुई है, ये गाड़ी जिमनी वर्ल्ड की एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पे ले गई। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेट्रो लुक्स का डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स, इट इज अ कंप्लीट पैकेज। प्रेजेंटिंग यू द लाइनअप ऑफ 4th जनरेशन जिमनी। 2 गाड़ियां हमारे पास 660 सीसी में और 2 गाड़ियां हमारे पास 1500 सीसी इंजन कैपेसिटी में आती है। आई विल मेक यू मीट द ऑनर्स जो कि अपनी गाड़ियों के बारे में तमाम स्पेशल और एड ऑन्स और मॉडिफिकेशंस को हाईलाइट करेंगे। ऑल्सो विल गेट टू नो कि उन्होंने इस गाड़ी से क्या यूटिलिटी अचीव की। सबसे पहले हम शाहजेब भाई की येलोइश ग्रीन कलर में जो जिमनी है वो डिस्कस करेंगे। मेरा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट जिमनी के साथ तकरीबन 15 साल से है और मैंने इसकी 2nd जनरेशन जो आती है पोटोहार जिसको हम कहते हैं जी। उसको मैंने पहले प्रिपेयर किया यूनिवर्सिटी लेवल में अपनी पॉकेट मनी जोड़ के। उसके बाद मैंने जिमनी जो है 3rd जनरेशन वो यूज़ की थी। सही है। वो 4 इयर्स मैंने चलाई। उसको भी मैंने अपग्रेड मॉडिफाई किया था। परफेक्ट। 1500 और वो दोनों ऑप्शंस आपने किस इंजन कैपेसिटी में यूज़ किए?
1300 और 1500, ठीक है। मैंने हमेशा ही बड़े इंजन के साथ ही गाड़ी मॉडिफाई करके यूज़ की हुई है। जबरदस्त। और ये वाली जो गाड़ी है ये है 1500 सीसी ओरिजिनल जैपनीज, ये JDM वेरिएंट है, ये जापान से इंपोर्ट हुई हुई है सुजुकी कंपनी के थ्रू। मॉडल ईयर है 21, ये 1500 सीसी है, 5 स्पीड मैनुअल इसकी ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके अलावा इसके जो फीचर्स वगैरह के सस्पेंशन बहुत बेहतर है, अपग्रेड की गई, बॉक्सी लुक दी हुई है गाड़ी को, एरोडायनामिक है, पिछली गाड़ी से ज़्यादा रोड ग्रिप है इसमें। फ्यूल इकोनॉमी वाइज ये 17 to 13 करती है। 13 आप हो गया कि शहर में है, शहर 17 हो गया कि टूरिंग के ऊपर? नहीं, शहर में भी, इन अच्छा। सिटी ये 17 ऑल राइट इजीली। लॉन्ग पे ये 18 तक ये कर जाती है विद AC। एंड व्हाट वाज द प्राइस 21 में इस गाड़ी की क्या प्राइस थी? ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस इसकी इनवॉइस प्राइस चल रही थी। पिछली जो जनरेशन है वो हमने देखा इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी बिल्कुल। परफॉर्मेंस वाइज भी, और उसकी शेप जो थी ये क्योंकि वापस रेट्रो लुक में चली हाँ गई जी। है, अपनी ओरिजिनल जो जिमनी का Original डीएनए जो वो इसके 85, अंदर आ 80 गया। इसकी हैंडलिंग, कंफर्ट लेवल, पिक लेवल जो है इसका वो मच बेटर है, अग्रेसिव है गाड़ी, इन्होंने डॉक कर दिया, और ये 100 हॉर्स पावर है। आपने अपनी पर्टिकुलर जो गाड़ी है इसमें क्या क्या एड ऑन्स किए हैं और स्टॉक गाड़ी से इसमें क्या डिफरेंसेस? स्नॉर्कल, ARB बम्पर हो गया, ठीक है, ये आपका एड ऑन है? एड ऑन आ गया, और उसके अलावा फॉग लैंप्स हैं, LEDs लगे हुए, ये इसमें टायर्स लगे हैं मैक्सिस के, ये भी आफ्टर मार्केट लेकिन फैक्ट्री साइज के हैं। ठीक है। सस्पेंशन में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। Alright. सिर्फ हमने इसमें साउंड की खातिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट टिप जैपनीज इंस्टॉल किया, रूफ रैक को इंस्टॉल किया गया। ठीक है। सन शेड्स आपको नहीं फैक्ट्री देती, वो एड ऑन कर दिए गए। Alright. माइनर डेकोरेशन आइटम्स वगैरह हमने इसमें LED लाइट्स इंस्टॉल की ताकि बेटर बैक वालों को भी आए और डेकोरेशन भी अच्छी हो जाती है। ये लेटर आ गई, रैक भी स्पॉइलर भी आफ्टर मार्केट। हम 2 टोन में, ये आइकॉनिक कलर है, इस वजह से मैंने भी ये परचेज किया क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये स्टैंड आउट करता है कलर। अच्छा, इसके इंटीरियर में सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो एनालॉग मीटर दिया हुआ है प्लस डिजिटल कर दिया इन्होंने। उसके बाद आपको एक सेमी कह लें रेंगुलर की वाइब आती है क्योंकि इसमें सारे बटन्स इसके नीचे दिए हुए कंट्रोल्स, इवन के पैसेंजर का हिल डिसेंट दिया हुआ है, ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये इसका AC का कॉलम बहुत ज़बरदस्त है, टच स्क्रीन आपको लगी भी मिल रही होती है। ये आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल किया था क्योंकि इसकी छोटी थी, वो एनालॉग काइंड ऑफ दी हुई है। फिर अंडर सीट हमने इसमें बूफर भी इंस्टॉल कर दिया। इसका बैक कंपार्टमेंट देखते हैं, ये सीट रिक्लाइन होकर आगे आ गई, तो ये इसकी एक्सेस है। एक्सेस जो थी वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, सीट स्पेस भी सही है। तो शादी भाई ये दोनों चीज़ें एड ऑन्स की हैं आपने? जी, ये एड ऑन्स किए गए अली एक्सप्रेस से, हमें ये मिल जाते हैं बैग्स, ताकि आप इसमें अपना कोई भी सामान वगैरह है वो इजीली आप कैरी आउट कर सकते हैं। मेरा इसमें टो स्ट्रैप वगैरह, टो चेन का सामान और कुछ टूल्स वगैरह मैंने वो इसमें पुट इन किए हुए हैं। बहुत अच्छी यूटिलिटी निकल आती है। और ये पिछली गाड़ी में ये था, ये बहुत अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने स्पेस इसमें बढ़ा दी है और कप होल्डर्स खत्म करके अब उन्होंने प्लेन कर दिया इस गाड़ी को, ताकि आपके ये बैग्स वगैरह लग सकते हैं। कप होल्डर अब उन्होंने इधर डिजाइन कर दिए दोनों पैसेंजर्स के लिए बैग पे। और ये जो अंदर गाड़ी के इंटीरियर में आपको जो मेटल पार्ट नजर आ रहा होता है ना, वो बॉडी के कलर में, ये बड़ी अच्छी वो ऑफ रोड फील देता है। ये कंपनी मेंटेन चल रही है इधर। ये कुछ लोगों को होता है कि जिमनी ली तो ये शायद हमें कंपनी नहीं क्लेम करती, ये वारंटी में है गाड़ी। अच्छा, 1 साल हो गया, ये सारी कंपनी से ही मेंटेन्ड हो रही है। इंजन ऑयल, इसका एयर फिल्टर, चीज़ें इजीली अवेलेबल है। माइनर होता है तो वो कराची से आपको मंगवा के दे देते होते हैं। नेक्स्ट इज जिंगल ग्रीन 1500 सीसी जिमनी, और साथ भाई जो है वो इसके ऑनर हैं। असल में मुझे शुरू से काफ़ी था जिमनी का शौक़, और थोड़ी मिनी जी वैगन कहते हैं इसको, तो मुझे काफ़ी पसंद आई जब 2019 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद मैंने 660 रखी थी पहले, ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मैंने ये 1.5 ले ली थी। बाकी इसमें मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं क्योंकि मैं काफ़ी ऑफ रोडिंग करता हूँ। काफ़ी जो मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे स्नॉर्कल लगाया हुआ है ताकि ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग ईजीली हो जाए। उसके बाद ये ग्रिल चेंज है, और इसका ये सुजुकी का सिग्नेचर, ये बेसिकली सुजुकी जो इनका CEO है उसका सिग्नेचर है। उसके ऊपर उन्होंने लोगो बनाया हुआ है। उसके बाद ये आयरन मैन की लाइट्स हैं, ये 1 किलोमीटर रेंज है इनकी। मैंने थोड़ा क्योंकि रैली वगैरह भी कर रहा हूँ मैं, जी हाँ, और जो है ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ट्रिप्स करता हूँ। ठीक है। तो सस्पेंशन मैंने ऑलमोस्ट सारी चेंज की हुई है। इसमें आयरन मैन का स्टीयरिंग डैम्पर है, उससे बेसिकली ये होता है कि रॉक्स पे जब गाड़ी चलती है तो कंट्रोल में रहता है आपका जो स्टीयरिंग है। पैन हार्ड रॉड है वो मेरा चेंज हुआ है, इसका वैसे स्टॉक बहुत छोटा आता है, ये थोड़ा मैंने हार्डेंड लगाया हुआ है पैन हार्ड रॉड। ठीक है। इसके बाद ब्रेसिंग की हुई अंडर ब्रेसिंग्स होती हैं इसकी इंजन की, जो सस्पेंशन की बॉडी रोल कम करने के लिए मैंने स्टड बार लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने नीचे सस्पेंशन के साथ ब्रेसिंग्स की हुई हैं। उसके बाद मेरे पास आयरन मैन के मैंने स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं।
और रेजरवायर वाले मैंने इसके अंदर शॉक्स लगाए हैं परफॉर्मेंस वाले। उनमें आप बेसिकली नाइट्रोजन डलती है, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जब आप रैली में जा रहे हो या कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो गाड़ी जो है इतने जंप्स नहीं खाती और बड़ा स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, रोलिंग इसकी अच्छी होती है। अच्छा, कितनी रैलीज कर चुकी है गाड़ी? 2 मैं रैलीज कर चुका हूँ। शाहपुर एक रैली थी, उसमें वहाँ पे तो आपने पोडियम भी लिया था, और जो लाहौर वाली है उसमें नहीं आया, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसमें। रैली में ऑफ रोड में तो चलो परफॉर्मेंस इसकी आपकी जो सस्पेंशन है अपग्रेड है बहुत अच्छी रही होगी। वैसे अगर इस गाड़ी को आप डेली यूज़ कर रहे हो या ऑन रोड, इस मॉडिफिकेशन के बाद कैसा चेंज रहा है? थोड़ी सी हार्ड है गाड़ी, क्योंकि इनके जो शॉक स्प्रिंग्स होते हैं थोड़े हार्ड कर देते हैं गाड़ी को, जो कि रैली में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें जो है मुझे ये करना पड़ता है कि जो नाइट्रोजन है, जो रेजरवायर्स में से जो शॉक्स होता है उनमें से मुझे कम करनी पड़ती है अगर मैंने रोड पे यूज़ करनी है, सॉफ्ट करने के लिए गाड़ी। हार्ड करने के लिए फिर जब कहीं ऑफ रोड करना हो फिर मैं नाइट्रोजन भर लेता हूँ ज़्यादा, तो उससे ये होता है गाड़ी हार्ड हो जाती है। एंड हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन द सस्पेंशन थिंग? सिर्फ सस्पेंशन पे तकरीबन आई थिंक 6 to 7 लाख लगे थे मेरे। उसमें ये आपके स्प्रिंग, शॉक्स, स्टीयरिंग डैम्पर, पैनहार्ड रॉड्स, फ्रंट बैक और ब्रेसिंग्स हैं, जिस तरह आपको इंजन के अंदर दिखाएंगे। वो जो एंटी रोल बार्स जो होता है, उसके बाद नीचे जो ब्रेसिंग हुई हुई है सस्पेंशन की, वो बेसिकली रॉड्स होते हैं। उससे ये होता है कि अगर मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ तो वो इतनी गाड़ी रोल नहीं होगी, वैसे गाड़ी झूलती है अगर हम स्टॉक में करें तो। मैक्सीज के मैंने टायर डाले हैं 205 R16, और रिम जो हैं इसके मैंने स्टॉक रखे हुए हैं अभी। और ये थोड़े ऑफ रोड टायर हैं, 80 टायर्स हैं, तो ये बेसिकली रैली या ऑफ रोडिंग के लिए ईजी हो जाते हैं। इनको डिफ्लेट करके आप पत्थरों पे और डिफरेंट टेरेन्स पे ईजिली आप चला सकते हो, फटते नहीं है बेसिकली। इनकी साइड वॉल जो होती है काफ़ी थिक होती है। इसमें मैंने लेडर ऐड की हुई है, HKS का एग्जॉस्ट है मेरा परफॉर्मेंस वाला। उसके बाद इसके अंदर मैंने टो बार ऐड किया हुआ है नीचे, और जो लाइट्स हैं वो मैंने LED लाइट्स लगवाई हुई हैं। ये सिक्वेंशियल लाइट्स हैं, इसमें LED होती है बेसिकली। और जो टायर है वो मैंने एक्सपोज रखा हुआ है, अभी कोई कवर शवर नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर। ऑल ग्रिप का जो बैज है जी, व्हाट इज इट? बेसिकली ऑल ग्रिप इज़ द लिमिटेड ट्रैक्शन कंट्रोल जो इसमें होती है, इसको ऑल ग्रिप कहते हैं। तो अगर अगर इसके जो 2 व्हील्स हैं वो हवा में चले जाएं तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करके दूसरे व्हील्स पे दे देते हैं, जो कि नॉन स्लिप हो रहे हैं फील। और ये सब वेरिएंट्स में कॉमन है? ये सिर्फ 1500 में आता है। इसमें मैंने रूफ रैक ऐड किया हुआ है। रूफ रैक के आगे फ्रंट पे 2 लाइट्स भी हैं इसमें, जो कि आप चला सकते हैं। और जो है ये मैंने एंटी जो स्किडिंग प्लेट्स हैं वो डाली हुई हैं आयरन मैन की, और शवल एक ऐड किया हुआ है। अगर मड में कहीं गाड़ी फंसती है तो वो गाड़ी निकालना इजी हो जाता है। अच्छा, साइज आपका रूफ रैक का बहुत अप्रोप्रिएट है। इसमें एक तो वो है कि बुरा भी नहीं लग रहा, प्रोपोर्शनेट लग रहा है, पूरी छत पे आ गया। मेरे ख्याल से इस पे पेलोड काफी अच्छा खासा आ जाता है। पेलोड कर सकते हैं इसके अंदर। और मेरे पास रूफ टॉप टेंट भी है, ऑल राइट, हार्ड वो मैट्रेस वाला, ठीक है, हार्ड टॉप। और वो भी मैं अगर मैं जाना हो कहीं ट्रिप्स पे तो मैं ये उतार के वो लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने रिक्वारो एक तो सीट ऐड की हुई है। ये बेसिकली आपको जब आप रैली या कोई रेसिंग करनी हो, ऑफ रोडिंग करनी हो, तो ये आपको बेसिकली पकड़ के रखती है। आप राइट लेफ्ट नहीं होते, ये थोड़ा जो है ना इनका आगे हुआ हुआ है फ्रंट। कुशनिंग आपकी जो है ना वो पैक रहती है। जी, पैक रहती है। ये स्टीयरिंग जो है मैंने स्विफ्ट का ऐड कर लिया था, क्योंकि इसमें सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं और सेम कंट्रोल्स आ गए, और एयर बैग जो है वही लग जाता है। तो बाकी इसके अंदर मैंने ये थ्रोटल कंट्रोलर डाला हुआ है। थ्रोटल कंट्रोलर बेसिकली करता ही है कि जो आपकी रेस है वो जिस तरह स्पोर्ट्स मोड होता है, इको मोड होता है, नॉर्मल मोड होता है, वो ऐड कर देता है आपको। कोई भी नॉर्मल गाड़ी पे वो ऐड करने हो तो आप थ्रोटल कंट्रोलर ऐड कर सकते हो। बाकी ये मैंने ट्विटर्स ऐड किए हुए हैं, स्पीकर्स, और ये स्पीकर्स भी अपग्रेडेड हैं। तो बेसिकली सारे मिला के ऑलमोस्ट 6 स्पीकर्स बन जाते हैं। तो साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसकी काफ़ी आवाज़ आती है 80 टायर्स की। तो उसको निगेट करने के लिए जो है ना ये साउंड सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए लॉन्ग ड्राइव के लिए। नेक्स्ट इन लाइन इज दिस सिल्वर 660cc जिमनी, और सलामत भाई की ये गाड़ी है। तो सलामत भाई, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है जिमनी के साथ? मुझे लगता है टीका आपको हाशिम भाई ने लगाया है जी। राजी है इस टीके नाल जी। तो हाशिम भाई ने जो जिमनी पहली एक्वायर की थी वो ये थी, उसके बाद उनकी सेकंड जिमनी आ गई है। तो हाशिम भाई मज़ीद बताते हैं इस गाड़ी की क्या डिटेल्स हैं, क्या स्पेक्स हैं, जब ऑक्शन से उन्होंने ये उठाई थी जापान से।
ये 660 सीसी जिमनी है, बेस ट्रिम है ये। इसकी चेंजेस से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्लासिक ग्रिल एडिड है, ठीक है, फिर इसमें बुल बार एडिड है, और ये भी अगेन वन ऑफ इट्स काइंड है। जिस तरह आपने देखा सारी जिमनीज़ में सब कुछ फ़र्क है। तो ये सलामत भाई ने ख़ुद ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके लीथल 7 इंच ऐड की हैं किंग्स की एलईडीज़। ये हमने ऐड की थी एलईडीज़ इसमें, क्योंकि बेस ट्रिम में आपके पास एलईडीज़ नहीं आती। उसके बाद ये इसकी स्टॉक लाइट्स हैं, ये जापान से एडिड है, इसकी एक बनाइल स्ट्रिप है। फिर इसमें ओवर फेंडर्स आ जाते हैं, ये भी अगेन 660 में नहीं आते, ये डिफरेंट कंपनी के डले में। और इसमें फिर एमटी टायर्स डले में 235, और साथ इसमें रिम्स एडिड है। ये 2 पीस रिम है। इसमें एक और बड़ी यूनिक बड़ी एक्सपेंसिव जापान में साइड स्टेप आते हैं, वो एडिड है, इस कंपनी का नाम है। फिर इसमें हमने ये स्किड प्लेट ऐड की, इसके साथ कैरियर आता है, फिर एंटेना ऐड किया। अच्छा, ये पूरा फ्रेम ही आपने ऐड किया ना? हाँ जी, इसके ऊपर ये लग जाती है, आप उतार सकते हैं इसको। ऑल राइट जी, ये भी लेडर एड ऑन है, जीआई ग्रिपर की है, जापान में काफ़ी एक्सपेंसिव कंपनी है ये। यस। फिर इसमें ये ऐड हुआ जेरी कैन, बाद में ऐड हुआ ये वाला, ये बाद में ऐड हुई है हिंजेस। ये मैवरिक इसका निकनेम है गाड़ी का। विंड स्क्रीन जो है ये ओपनेबल है? नहीं, अच्छा। ये फेक हमने ऐड किए हैं। नीचे आ जाएं तो सलामत भाई ने इसमें HKS का एग्जॉस्ट ऐड किया है। ठीक अगर है। आप यहाँ से नीचे से देखें तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। और सस्पेंशन सारी स्टॉक है? सस्पेंशन इसमें सिर्फ स्प्रिंग्स एडेड है 1.5 इंच लिफ्ट के लिए, और लाइट्स भी स्टॉक है? लाइट्स भी स्टॉक। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सामान, 4 जिमनीज और चारों डिफरेंट हैं कि बार बार भूल जाते हैं कि यार स्टॉक इसमें क्या है और इसमें एडिड क्या है। फिर इसमें बाद में वैसे एक थोड़ी रगेड लुक दी, छोटा सा एक बेलचा ऐड भी किया है। सही है। और नहीं, इंटीरियर में ये रोप वाली रगेड लुक भी अच्छी हाँ आ रही जी, है। इसके साथ सूट कर रही है। इंटीरियर में इसमें हमने ज़्यादा एड ऑन्स नहीं किए, कप होल्डर्स काफ़ी क्वालिटी वाले डाले हैं। हमने इसमें वो डाला है, आर्म रेस्ट डाला है, इसमें जो सीट कवर्स हैं। अच्छा, 4x4 के इसमें क्या है अरेंजमेंट्स? वो सब में सेम है? 1500 सब में से सारी LSDs हैं? सारी LSDs हैं, और सब में जो है वो पार्ट टाइम 2H 4H और 4 लो 4 लो आ जाता है। जो 1500 सीसी है उनमें भी और इसके टॉप ऑफ द लाइन में भी स्प्लिट सीट्स आती हैं। ये बेस है, इसमें एक सीट आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटेस्ट एडिशन इन द जिमनी फैमिली इज दिस नार्डो ग्रे जिमनी। ये बस रमज़ान में देखी थी ऑक्शंस पे, इसको बिड की, विन हो गई, देख के रहा नहीं गया। इस स्पेक्स वाली गाड़ी सुना बड़ी देर बाद आई थी। हाँ, अभी तक मुझे नहीं दोबारा मिली ऑक्शन में इस तरह। ऑल राइट। तो अभी बस ये लास्ट वीक ही आई है, और इसमें OEM ग्रिल ही है, बट ये थोड़ी स्मोक्ड आउट है, एम्बलम स्मोक्ड आउट है। उसके बाद आपके पास ऑटो हेडलाइट्स आ गई हैं, जो ऑटो हाई बीम इसकी रडार से कंट्रोल्ड है, खुद गाड़ी ठीक है। जज करती है हाई बीम के लिए। ओके, ठीक है। ऑटो सेंसिंग के साथ। हाँ जी, और इसमें LED फॉग लैंप्स आ गई। अच्छा, जो स्टॉक 660 सीसी है उसका बम्पर यहाँ तक है, और उसमें जो है फ्लेयर नहीं आता। आते, नहीं तो ये आते। फ्लेयर जापान से ही वो जी। आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। हाँ, और ये बम्पर एक्सटेंडर इसके साथ है इस फ्लेयर को मैच करने इस के लिए। किट को कहते हैं ESB की किट है ये, ओके। ठीक है, अराउंड $500 की आती है। इसमें ये 7 मिलते हैं आपको। अच्छा। ये डबल टेप से लग जाते हैं, ये सही कोई है। बोल्ट ऑन फिटिंग नहीं है। जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त। उसके बाद आप साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो BF गोदरेज 245 ओके। 245 660 पे डाला हुआ है। क्या जापानियों ने कुछ और सोच के जो डाला इसको होगा? गाड़ी को बड़ी बल्कि और बड़ी ऊंची लुक भी दे रहा है। एग्जैक्टली। ये रिम भी इसका चेंज है, 16 इंच है। ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन में आ जाएं तो इसमें 3 इंच लिफ्ट सस्पेंशन है। ठीक है। प्रो स्टाफ ज़ील एक कंपनी है, उसका एडिड है, उस जिसके साथ आपको फिर ये जितनी भी बार्स हैं आगे, ओके। ये बार्स आपको चेंज करनी पड़ती हैं आगे, क्योंकि है। आपकी लेंथ कम हो जाती है। आपके साथ फिर आपको जो ब्रेक लाइंस हैं वो भी Yes. चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ब्रेक लाइंस छोटी पड़ जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो भी इसका फिर चेंज होता है। फिर यहाँ पे एक क्रॉस मेंबर होता है, वो भी रिमूव कर दिया क्योंकि शाफ्ट नीचे आ जाती है। अच्छा, और इसके अंदर ये साइड स्टेप रिमूव्ड है? साइड स्टेप इसमें होता ही नहीं है। अच्छा, जिमनी में आता ही नहीं है। 660 में एक साइड स्टेप, सॉरी साइड स्कर्ट होती है, ठीक है। 1500 में, 660 में नहीं आती। ठीक ठीक है, और साइड स्टेप आपने खुद लगाना है तो लगा लें। बैक पे सबसे पहले ये बताएं। यार, ये हमारे बड़े अच्छे मेंबर है पगडंडी, जिनका ऑफ रोड टाइटन्स में। हाँ हाँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये शीप का शीप का हॉर्न है। हॉर्न है, मार्कोर का नहीं है। हाँ, नहीं शीप का, मार्कोर का तो वो हाँ। है एंटीने की तरह ऊपर जाएगा। हाँ, टायर और डिलीट टायर है। डिलीट है, जिमनी का ये ऐड ऑन हुआ हुआ है। ठीक फिर है। नीचे आ जाए तो 5 इंजन का एग्जॉस्ट आ गया, और सेम जो मैंने आगे सस्पेंशन बताया वो सस्पेंशन है, वो आप नॉब्स देख सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हैं आप इसको, Adjust सस्पेंशन के को लिए। एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन जिस तरह मैंने बताया, ये बार्स लगी हुई हैं,
यस। बार्स चेंज हैं और ब्रेक लाइंस यहाँ भी चेंज हैं। तो ये टॉप वेरिएंट में ये डिफरेंस है। ये आता है आपको एक मिल जाता है स्टोरेज के लिए हाँ, इसके box नीचे compartment। फर्दर फिर वो है जो आपके टूल्स वगैरह पड़े होते हैं, और इसमें भी इसी तरह पावर इसकी हेड स्पेस भी ठीक ठाक है कैबिन के अंदर। ये फुल हाइट पे गए हैं अभी। ठीक है। ठीक है, और आप इसको बेड भी बना सकते हैं, इसको आप फ्लैट करके। इस गाड़ी की जो बॉक्सी शेप है ना, और डोर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसकी एक्सेस चारों तरफ से, तीनों डायमेंशन से बहुत इजीली हो जाती है। और गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर खड़े खड़े कोई भी गाड़ी के अंदर ऐसा पोर्शन नहीं है जो आप उसको बाय हैंड एक्सेस ना कर सकें। जी, ये स्टॉक है, इसमें आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाते हैं। सही और है। आपको स्क्रूज आ जाते हैं नॉन अडेप्टिव। ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ का ये ये हेडरेस्ट? आपका पिछले पैसेंजर्स की सीट बेल्ट का बताता है। ऑलराइट। ये जैसे- बाकी गाड़ियों में नहीं देखा। नहीं, जैसे ही बैठेंगे तो ये आपको वार्न करेगा कि पीछे सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो मीन्स ये कि सेंसर्स हैं पिछली सीट में। उसके बाद आपको ये फ़र्क मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल का। ठीक है। ठीक है, आपको ये सिल्वर मिल जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। उसमें भी है। ये वेंट्स के अंदर जो Vents है के अंदर। वो इसका जो मीटर है बेस वेरिएंट से फ़र्क है। इसमें है। आपको बताता है कि कौन सी डोर्स ओपन है। रोड साइंस पढ़ लेता है, जिस तरह आपके 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर तो आपको यहाँ लिखा आ जाता है। ऑलराइट। ठीक है, तो वो रडार जो है वो सेंस कर रडार लेता है। सेंस कर और इसकी जो है डिस्प्ले के अंदर साथ ऑप्शन में इसके ADAS के फीचर्स हैं। ब्रेक से वो आ जाता है, ऑटो ब्रेकिंग जो आ जाती है, लेन Okay. असिस्ट आ जाता है। लेन और असिस्ट भी है। हाँ जी, अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट है इसमें? ब्लाइंड स्पॉट इसमें नहीं आता, लेकिन इसके जो मीटर लेकिन इसके heated है वो। हीटेड, हाँ हीटेड मिरर्स हैं। साथ आपके पास लाइट्स का वॉशर आ जाता है, ऑलराइट। पुश स्टार्ट आ जाती है, रीट्रैक मिरर्स आ जाते हैं। सही है। तो मैक्सिमम टॉयज वाली जो जिम्नी हो हाँ सकती जी, है ये वो वो है। वो ये और ये ऐड ऑन हो गया आपका, ये सब नहीं किया हुआ ये मेरे सब ख्याल ने से। ऐड ऑन किया जी। इसमें हीटेड सीट्स भी आती हैं। अच्छा, हीटेड सीट्स भी होगी। जी। गुड इनफ यार। सो दिस कार कम्स विद मैक्सिमम एयरबैग्स। इसमें फ्रंट एयरबैग्स आगे, साइड कर्टन एयरबैग्स आगे सीट, और बैक सीट के लिए भी एयरबैग्स हैं। अच्छा, पावर डिफरेंस जो है 1500 और 660 सीसी के दरमियान कितना है? फ्यूल एवरेज और इंजन परफॉर्मेंस के बारे में क्या सीन है? अगर तो आपका बजट है तो ऑब्वियसली 1500 आती है आपके पास 100 हॉर्स पावर। यस। और जो 660 है वो 63-64 पे लिमिटेड है। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिटी में चलानी है तो 0 to 80 आई गेस दोनों का सेम है। ठीक है, और दोनों alright, अच्छा, इतनी पावर है। हाँ, दोनों ऑटो अगर हो, दोनों 1500 भी ऑटो हो, ये भी ऑटो हो, बिकॉज ऑफ द टर्बो 80 तक सेम है। ठीक है, 80 के बाद आपको 1500 की फील आती है कि आप 1500 होनी चाहिए 110 पे 100 पे क्रूज करने के लिए। जाती ये भी है, लेकिन फिर Alright. माइलेज थोड़ी गिर जाती है। लेथार्जिक हो जाती है। हाँ, माइलेज गिर जाती है। 1500 की माइलेज इससे बेहतर है, सिटी में भी, सिटी में भी और हाईवे पे भी। ये वाली गाड़ी 660 सीसी क्या माइलेज दे रही है? ये वाली बाय ब्रोशर आपको ऑटो जो है वो 12-13 देती है, लेकिन इस सामान के साथ जब आप इतने एड ऑन्स कर देते हो तो 9-10 पे आ जाती है। और जो मैनुअल में अगर 660 हो वो हाँ, उसकी वो माइलेज आपको 14-13-14 देती है। ठीक है, ठीक उसका है। वर्स 11 हो जाता है, इस तरह है। सही है। और जो 1500 है, Yes. 1515 भी दे देती है, 16 भी दे देती है आपको सिटी में मैनुअल। ठीक है, ऑटो जो है वो 13-12-13-14 इस तरह कर लेती है। और उसकी जो ऑटो में अगर आप सामान भी डाल दें तो वो 10 से नीचे नहीं जाएगी। इस 660 सीसी के अंदर कुछ के ट्रक्स और जिमनी जो है सैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, स्नो में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उन टफ टेरेन्स में जहाँ बड़ी एसयूवीज अपने डायमेंशंस की वजह से डिलीवरी में जहाँ लैग करेंगी, तो ये बॉडी टू वेट रेशो और शॉर्टर स्मार्टर व्हील बेस की वजह से वो जैसे हिरन होता है ना पतली टांगों वाला, वो तैरता जाता है। तो देयर आर पार्ट्स इन पाकिस्तान जहाँ पे जिमनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे सिंध में डेजर्ट्स में, वहाँ पे हर बंदा जिमनी को एस्पायर करता है और सब जिमनी के रेगुलर यूज़र हैं। साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यू विल फाइंड दिस कार इन दीर काफ़ी ज़्यादा, स्नो में, सैंड में, रेत में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो गाइस, दैट इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून इन अनदर ब्लॉग।